अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। एक तारीख अगस्त के महीने की सन था 1900 और तारीख थी 25 अगस्त सन 1900। कौन सी भाई 25 अगस्त सन 1900 में क्या हुआ था आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। हाजी आपने तो बताई देना। इन सबको बताना चाहता हूँ जिन्हें फेसबुक से फुर्सत चाहिए, जिन्हें ये याद है क्रिकेट में किसकी कितनी सेंचुरियां हैं, जिन्हें ये याद है फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, जिस कौन को ये याद है कि कौन किसका क्या रिकॉर्ड है क्रिकेट में फुटबॉल में, जिन्हें पबजी खेलना आता है, जो टिकटॉकर हैं, जो फेसबुकी हैं, आज जिन्हें सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं, जिनकी सारी रातें मोबाइलों पर गुजर जाती हैं, जिनकी तन्हाइयां नापाक हो गई, मैं उस कौम को बताना चाहता हूँ मुसलमानों के बच्चे टिकटॉकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, मुसलमानों के बच्चे फेसबुक के लिए पैदा नहीं हुए थे। मुसलमानों, तुम्हारी तारीख टिकटॉकरों वाली नहीं, तुम्हारी तारीख फेसबुक वाली नहीं, तुम्हारी तारीख तुम्हारी रातें बेहयाई वाली रातें नहीं, तुम्हारी तारीख तो वो है कि जिस गली से तुम गुजरते थे काफिरों की औरतों के हमल गिर जाते थे, तुम्हारे घोड़ों की टापों की आवाज से वो देखते थे और सुनते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी के मानने वाले आ रहे हैं। वो आवाज देते थे, घरों में घुसकर दुबक कर बैठ जाते थे, अरे ये सलाउद्दीन अय्यूबी वाले आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हजरत उमर की औलाद में से हैं, ये वो लोग हैं जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद में से हैं। तुम्हारी तारीख वो थी, लेकिन अंग्रेज ने तुम्हें, बर्तानिया ने तुम्हें, अंग्रेजी साम्राज्य ने तुम्हें, दुश्मन ने तुम्हें, मगरिब ने तुम्हें किस तरफ लगा दिया कि तुम वो तारीख भूल गए जो इस्लाम की एक अहम तारीख है। क्यों भूल गए? इसलिए कि तुम्हें याद ना रहा कि तुम्हें इस तरफ लगाने में एक बहुत बड़ा मकसद था अगलों का, तुम्हें टिकटॉकर बनाने में, फेसबुकी बनाने में बहुत बड़ा मकसद था, लेकिन परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। टिकटॉकर होने के बावजूद, फेसबुकी होने के बावजूद तुम रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिल में आए हो ना, तुम हुजूर के मिलाद की महफिल में आए हो ना, इसका मतलब है
कि तुम्हारे दिल में ईमान की रमक बाकी है ना, तुम्हारे दिल में ईमान का नूर है ना। तुम्हें मालूम है कि हमने कलमा जिसका पढ़ा है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो जो रब तुम्हें वहां से उठाकर रात की तारीकियों की गंदगी से उठाकर अपने हबीब की महफिल में ले आया है, वो रब कादिर है कि तुम्हें हिदायत अता फरमाए, हिदायत का रास्ता दिखाए, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वो क्या है वो सुनो। ये मिंबर और मेहराब जब तक बाकी हैं इस्लाह होती रहेगी। और शादी आपकी बात को बढ़ाऊं, कभी पीर इलियास कादरी की सूरत में होती रहेगी, कभी खादिम रिजवी की सूरत में होती रहेगी। ये सिलसिला जारी रहेगा और ये सिलसिला खत्म। अगस्त 25 अगस्त सन 1900 को एक तारीखी वाकया हुआ। और मजे की बात, हम लाहौर में बैठे, लाहौर है, लाहौर सारा मजमारी बोला, लाहौर है, बोलो लाहौर। तो किस वजह से लाहौर है? इसलिए कि यहाँ गुलबर्ग है, यहाँ खाबे, गुलबर्ग में रोटियां, यहाँ पर होटल है बड़े बड़े, यहाँ पर फूड स्ट्रीट है। लाहौर है क्योंकि यहाँ किसी जमाने में बसंत होती थी। लाहौर है क्योंकि लौरिये जिंदा दिलाने लाहौर है, इसलिए लाहौर है। क्योंकि यहाँ खाबे, इसलिए ये सारी बातें बात की हैं। अरे लाहौर है, क्यों है? कभी ये भी सोचा? मैं बताता हूँ लाहौर क्यों लाहौर है। लाहौर क्यों है? इसलिए कि 25 अगस्त सन 1900 को इसी लाहौर में खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए पीर मेहर अली शाह साहब बेलना से चल के आए थे। इसलिए लाहौर है। हल्का बोले हो, आवाज बड़ी कम है। दूसरा जुमला, लाहौर है क्यों? इसलिए कि 25 अगस्त सन 1900 को इसी लाहौर की बादशाही मस्जिद में खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए अजीम नबी के अजीम बेटे हजरत पीर मेहर अली शाह ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानियों को लाखों चने चढ़वाए थे। इसलिए लाहौर है। देखो ये नारा ऐसे नहीं लगना चाहिए जैसे लगा रहे हो। आज भी इधर, आवाज भी इधर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी सी आवाज कम है, दरमियान वालों की एक ही बंदे के हाथ ऊपर है, बाकी सब अभी तक नहीं बोल रहे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ आई? इसलिए लाहौर है, इसलिए लाहौर है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किताब लिखी है यामुस सुलह। जब उसने किताब लिखी और उस किताब में उसने दावा किया कि मैं मसीह मौऊद हूं, वो ईसा जिसने आना है, जिसकी किताब में पेशन गोई हुई, कुरान में भी हदीस में भी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अयामुस सुलह में लिखा। जब वो मशहूर हो गया और उसको मशहूर कराया अंग्रेज ने, तो उसने एक किताब में ये दावा कर दिया। पहले वो मनाजिर बना, फिर वो मुस्ले बना। जब मनाजिर बनकर उसका चर्चा हर तरफ हो गया, जब डंडोरा पिट गया, जब मुस्ले होने का डंडोरा पिट गया, तो फिर अंग्रेज ने उससे कहा वो वक्त आ गया जब तुम दावा कर दो। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किताब अयामुस सुलह लिखकर उसमें दावा किया। उसने कहा जिस ईसा ने आना था वो ईसा मैं ही हूँ। माअज़ल्लाह बोलो, मिर्ज़ाइयों पे लानत। बड़ी हल्की लानत की आपने। इतना बड़ा खलीज जुमला बोलने पर आपकी लानत इतनी हल्की है। कच के बोलो, बेशुमार मिर्ज़ाइयों पे लानत। वो पीछे वाले रह गए, मिर्ज़ाइयों पे लानत। उसने कहा मैं ही ईसा हूँ, मैं ही मसीह मौऊद हूँ। जब उसने दावा किया
तो शादी ये अहले सुन्नत की हकानियत है, ये सुन्नियों की हकानियत है। खुदा ने तुम्हें सुन्नी बनाया, अपने सुन्नी होने पर नाज करो। या रसूलुल्लाह कहने वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो। हम अगर सुन्नी है तो हम खाली हलवे के लिए, खाली बातों के लिए, खाली नारों के लिए नहीं। ये किसी और का मिजाज होगा जो कहेंगे खाली हलवे वाले। अरे हमारी तारीख पढ़कर देखो, जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मसीह मौऊद होने का दावा किया तो सुन्नियों ये तुम्हारा मुकद्दर है कि उस वक्त के बड़े बड़े वहाबियों और बड़े बड़े देवबंदी उलमा को भी और कोई चेहरा नजर नहीं आया जिसको वो खत लिखकर ये कह सके कि जनाब मिर्जे को जवाब दो, इस किताब का जवाब दो, सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो। उस वक्त वहाबी उलमा और देवबंदी उलमा ने भी खत लिखकर जिसको मुकाबले के लिए मैदान में बुलाया वो तेरा मेरा बाबा पीर मेहर शाह था। वो तेरा मेरा बाबा पीर मेहर शाह था। उन्होंने भी खत लिखकर कहा पीर जी इसको जवाब आप ही दे सकते हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद। 11 मिनट हो गए, कितने बाकी है? 14 मिनट बाकी है। 14 मिनट बाकी है, टाइम की पाबंदी। 14 मिनट बाकी है, तवज्जो है। पीर साहब चले, पीर साहब चले। पीर साहब ने पहले किताब लिखी शम्सुल हुदा और ऐसी किताब लिखी पीर साहब ने तनाई के अंबार लगाकर साबित किया कि जिसको तुम कह रहे हो कि तुम मसीह मौऊद हो, पीर साहब ने दलाइल दिए। हजरत ईसा तो मरे ही नहीं, हजरत ईसा को तो मौत आई नहीं, हजरत ईसा तो जिंदा है। और मिर्जे तूने तो मर जाना है। अरे जोर से। पीर साहब ने कहा अच्छा बाकी सारे चुप रहो, खाली कुर्सियों वाले बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मैंने समझा आप लोग नहीं बोलोगे क्योंकि कुर्सी जैसी भी हो कुर्सी होती है, लेकिन आपने साबित कर दिया ऐसी कुर्सी हमारे कदमों के नीचे, हम हुजूर के लिए बैठे। पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। पीर साहब ने पहले तो किताब लिखी, दलाइल दिए और साबित किया हजरत ईसा को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया और कुर्बे क़यामत हजरत ईसा वापस आएंगे। क्या तू कैसे मसीह मौऊद हो सकता है? अरे तू तो पैदा हुआ है और तू मर जाएगा और तेरा बाप भी था। हजरत ईसा के वालिद नहीं है, अल्लाह ने सिर्फ वालिदा से पैदा किया। जोर से। और उसी की किताबों से दलाइल दिए। तूने अपना शजरा खुद बयान किया कि तेरा बाप था, फिर उसका बाप था, फिर उसका बाप था, फिर उसका बाप था। आपने कहा दलील ये है कि जब तेरा बाप था तो फिर तू ईसा कैसे हो गया? जिसे रब ने ईसा बनाया उसको तो रब ने अपनी कुदरत से पैदा किया है। पहली दलील। और फिर दलाइल दिए। अब मिर्जा को वो क्या पढ़ जाते हैं पंजाबी में, क्या कहते हैं, क्या पढ़ गए? पिसू। मिर्जे को की रह गए, सारा नहीं बोल रहे पहले मेरे 13 मिनट बाकी ने। और मिर्जे को की रह गए पिसू। मिर्जा टेंशन में। पिसू पड़ गए टेंशन में। उसने कहा क्या करूं क्या करूं। अच्छा आप मजे की बात, अब उसके मानने वाले मिर्जाई वो भी जाए, वो कहें जवाब दे। अब जवाब क्या दे? पीर साहब ने किला ही इतना पक्का ठोका है, वो टेंशन में। शाजी वो कहें जवाब दो। अब जवाब क्या दे? अब वो हुआ परेशान। जब परेशान हुआ ना जवाब बनाने, उसने अपनी लोगों के तवज्जो हटाने के लिए, इस किताब से तवज्जो हटाने के लिए उसने एक पत्ता फेंका। क्योंकि ये लोग यही करते हैं बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया की तरह। इन्हें जब कोई शहबाज गिल मिल जाए ये औरों को भूल जाते हैं।
पता फेंककर एक खबर चली तो उधर ही लग गए। उसने पता फेंका, उसने जवाब तो नहीं दिया, ना कोई दे सकता था। उसके मौलवी भी पैसे लेकर जवाब नहीं दे सके। तो जब जवाब नहीं दे सके ना, पता उसने क्या किया? उसने पीर साहब को खत लिखा, पीर मेहर अली शाह साहब को। उसने कहा, पीर साहब मैं आपसे मुकाबला करता हूँ तफसीर नवेसी का। तफसीर नवेसी का मुकाबला होगा, तारीख आप दो, आपकी तारीख पर मैं लाहौर आऊंगा और मुकाबला करेंगे। तफसीर नवेसी होगी, अरबी में लिखेंगे, तफसीर सूरह फातिहा की होगी, हदीस और दलाइल पर मबनी होगी। पीर साहब के पास खत पहुंचा, तवज्जो करो, 24 तारीख को पीर साहब के पास खत पहुंचा। अगस्त से पहले महीना कौन सा होता है? अगस्त से पहले जुलाई। 24 जुलाई को पीर साहब के पास खत पहुंचा। 24 जुलाई को पीर साहब ने टाइम नहीं लगाया, पीर साहब ने देर नहीं की। उसी वक्त पीर साहब ने खत लिखा, जवाब दिया। पीर साहब ने कहा, तूने कहा तफसीर नवेसी होगी, तारीख मैं दूं, 5000 इश्तिहार भी छपाऊं। पीर साहब ने कहा सब मंजूर। 25 अगस्त को तेरा मेरा मनाजरा लाहौर की बादशाही मस्जिद में होगा। पीर साहब ने टाइम दिया, 5000 इश्तिहार छपवाए, हर तरफ बांटे कि मिर्जे से मेरा मुकाबला है तफसीर नवेसी का लाहौर की बादशाही मस्जिद में। भाई तवज्जो, 1 महीने का टाइम देकर पीर साहब जब उसे खत लिख चुके तो पीर साहब वहां से चले। पीर साहब वहां से चले 23 अगस्त को पीर साहब चले सन 1900 को। पीर साहब लाला मूसा पहुंचे। पीर साहब ने तार लिखी मिर्जे को, मैं लाला मूसा पहुंच गया। खारिया पहुंचे, तार लिखी मैं खारिया पहुंच गया। शदारा पहुंचे, तार लिखी मैं शदारा पहुंच गया। रात को पीर साहब यहाँ लाहौर पहुंचे, रात का टाइम था, 24 तारीख थी। जामिया नौमानिया में लाहौर में पीर साहब ने क़याम किया, रात यहाँ रुके। 25 अगस्त की सुबह पीर साहब ने फजर की नमाज बादशाही मस्जिद में अदा की। हजारों उलमा का मजमा था, वहां भी देवबंदी उलमा भी वहां पर मौजूद थे पीर साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने भी खत लिखकर बुलाया था। लो भाई तवज्जो, जाग रहे हो भाई? अभी सोने का टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया, 8 मिनट रह गए। जाग रहे हो भाई? तवज्जो, पीर साहब ने फजर वहां पढ़ी, फजर हो गई, मिर्जा नहीं आया। 25 की जोहर हो गई, मिर्जा नहीं आया। 25 की असर हो गई, मिर्जा नहीं आया। 25 की मगरिब हो गई, मिर्जा नहीं आया। 25 की इशा हो गई, मिर्जा थक गए हो, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, खत्म कर दूं? 8 मिनट पहले खत्म कर दूं? भाई तवज्जो, 25 की इशा हो गई, मिर्जा। अब अगला जुमला सुनो, साडा बाबा नसिया नहीं, बाबे ने उत्थे ही क़याम कीता। साडे पीर मेहर अली शाह साहब रात उठे रहे। 26 हो गई, 26 की फजर हो गई, मिर्जा नहीं बताया, नहीं बताया भाई, ये मिर्जे की हार है, जरा गज के। और 26 की फजर हो गई, मिर्जा, और जोहर हो गई, मिर्जा, और असर हो गई, मिर्जा, और मगरिब हो गई, मिर्जा, 26 हो गई, मिर्जा। मजा नहीं आ रहा, एहतियात रख के नहीं आया, मिर्जा नहीं आया। 36 हो गई, साडा बाबा फिर भी नहीं गया। 27 हो गई। पीर साहब ने फजर बादशाही मस्जिद में, जोहर बादशाही मस्जिद में। पीर साहब ने जोहर भी जब वहां पढ़ी ना, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं आया, ना आना था ना आया। लोगों ने कहा, हजरत उलमा ने कहा, हजरत खड़े हो, फतह का ऐलान करें। 3 दिन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। अच्छा, मस्जिद के बाहर कादियानी खड़े थे अपने बाप के इंतजार में कि अभी आया, अभी आया, अभी आया। एक उससे पूछे, मिर्जा आया? दूसरे से आया? अब 27 हो गई, 27 हो गई। मैंने कहा इतने कौन सी, इतने सैयदे नबी दी आले हैं कि मैंने कहा और तुहाडा जेड़ा नबी है और नबी दे पुत्र दा मुकाबला नहीं कर सकिया, नबी दा मुकाबला की करेगा? 27 को लोगों ने कहा, हजरत ऐलान करें फतह का। कादियानी झूठे हैं, मिर्जा झूठे हैं, और हार गया मिर्जा, नहीं आया, ऐलान करें फतह का।
अब जब ऐलान होने लगा भाई हूँ तो टाइम पूरा हो गया ना, उनमें आगे गया तो फिर मजा तो नहीं आया। हूँ ऐसे कबूल करो भाई मिर्जा 27 हो गई, फतह का ऐलान होने लगा। जब फतह का ऐलान होने लगा जो कादियानी बाहर खड़े थे ना बादशाही मस्जिद के, उन्होंने कहा लो भाई टेंशन तो हो गई। वहां से मिर्जे ने तार भेजा, तार आया उन कादियानियों के पास, उन्होंने कहा मर गए हारने वाले, जाओ ऐलान होने लगा फतह का। तार तार कहते हैं उसको, वो बच्चे आजकल के बच्चों को क्या पता तार क्या है। तार कहते हैं एक होता खत, एक होती है तार। खत जो होता था वो लेट आता था, तार जो होता था उसमें ऊपर का किनारा काट देते थे, वो जल्दी आता था। यानी खत अगर 4 दिन में आता था तो तार 2 दिन में। उसने तार भेजा वहां से, पता तो था कि मैं आ नहीं सकता। अब उसमें क्या लिखा था तार में लिखा था कि पीर मेहर अली शाह साहब को कहो मुकाबला छोड़ो, मुबाला कर लो। और मुबाले में क्या था, मुबाले में लिखा था कि हमारे सामने हम एक अंधे और लंगड़े को खड़ा करते हैं, मिर्जा भी दुआ करेगा। उसने कहा पीर साहब आप भी दुआ करें, जिसकी दुआ से अंधा और लंगड़ा ठीक हो गया वो हक पर, और जिसकी दुआ से ठीक ना हुआ वो भाई मोबाइल में हलाक हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल का फैसला अल्लाह करता है और फौरन करता है। खत पीर साहब के पास पहुंचा, पीर साहब फतह का ऐलान करने लगे थे। आपने खत पढ़ा, उसमें लिखा था कि मुबाइला कर लो, मुबाइले में अंधे और आप 5 को लंगड़े को खड़ा करेंगे, दुआ करें, जिसकी दुआ से ठीक हो गया उसका मजहब हक पर, जिसकी दुआ से ठीक ना हुआ उसका मजहब ना हक। बस सुनो गुलबर्ग के सुन्नियों, पीर मेहर अली शाह साहब तार पढ़ के घबराए नहीं, टेंशन में नहीं आए, क्योंकि वो नबी की नामूस पर पहरा देने निकले थे। और अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे और मालिक कांडर नहीं लगन देते। पीर साहब ने तार पढ़ के फरमाया और मिर्जे के चाहने वालों तुम मिर्जे का पैगाम भेज दो कि वो कहता है अंधे और लंगड़े को खड़ा करके मुबाला करना, क्या ये तो मंजूर है। एक शर्त मेरी भी, अंधे की जगह मुर्दा निकाल दो, मेरा दूसरा भी जिंदा करके दिखाओ। ताजदार खत्म नबूवत नहीं आया। फिर पीर साहब ने 27 को ऐलान किया। 25 अगस्त सन 1900 को इसी लाहौर में ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद हुआ और मिर्ज़इयों कादियानियों के बाप को पीर मेहर अली शाह साहब ने शिकस्त फाश दी। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं मिर्ज़इयों पे लानत, बेशुमार मिर्ज़इयों पे लानत। अब एक और जुमला कहूं, अब पता चला पाकिस्तान अगस्त में क्यों बना। अरे 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान क्यों बना। 47 साल बाद पाकिस्तान अगस्त में बना। अल्लाह की मर्जी यही थी अगस्त में पाकिस्तान बने। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान बनने से 47 साल पहले अगस्त में खत्म नबूवत के अकीदे पर पीर साहब ने पहरा दिया और लाहौर में ही दिया। समझ में आई? इसलिए ये अगस्त की तारीख बच्चों याद रखो, खुसूसन बच्चों तुम याद रखो, इसलिए कि तुम्हें बुला दिया गया। 25 अगस्त को मिर्ज़इयों के पाक को पीर मेहर अली शाह साहब ने शिकस्त दी। और फिर सन 1974 7 सितंबर सन 1974 74 साल बाद 74 साल पहले शाह साहब ने इनके बाप को और 74 साल बाद शाह साहब की औलाद अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने मिर्जे के बेटों को पाकिस्तान की असम्बली में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। और तारीखी फैसला हुआ, चौथी आईनी तरमीम थी जिसमें मिर्ज़इयों को
गैर मुस्लिम अकलियत करार देकर साबित किया कि सरकार आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। और जो हुजूर के बाद किसी को नबी माने वो काफिर है। हुजूर के बाद किसी को नबी माने वो काफिर है। सरकार आखिरी नबी है, क़यामत तक जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। समझ में आ गई। और फिर सन 1974 के बाद सन 2022 में अगर मिर्ज़ाइयों को नाको चने चखवाए हैं तो मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन पक्का रखो और अपने अकीदे पर मजबूत रहो। कलमा रसूल का पढ़ा है। आखिर में मेरे साथ एक दफा जोर से ऐलान लगाओ, मिर्ज़ाइयों को रिश्ता बैठे रहो, मिर्ज़ाइयों को रिश्ता नहीं देना, मिर्ज़ाइयों को रिश्ता नहीं देना, मिर्ज़ाइयों से रिश्ता नहीं लेना, मिर्ज़ाइयों से रिश्ता नहीं लेना, मिर्ज़ाइयों को रिश्ता नहीं देना, मिर्ज़ाइयों के अस्पताल में इलाज नहीं करना, मिर्ज़ाइयों के स्कूल में बच्चे